सुप्रभात। मैं जोगेंद्राणा। परमार्थ की अनमोल दौलत, परमार्थ की अनमोल दौलत, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। बहुत से दुकानदार शक्ल देखकर ही भांप लेते हैं कि ग्राहक सचमुच सौदा खरीदने आया है या यूं ही तफरीह के लिए आया है। उसमें उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं उससे। यदि वाकई में खरीदार है तो बड़े प्रेम से सामान दिखलाएंगे, वो एक चीज़ कहेगा तो 10 चीज़ दिखलाएंगे। किंतु यदि देखा कि यूं ही परेशान करेगा, खरीदेगा नहीं, तो उसे बातें बनाकर और एक आध चीज़ दिखाकर टाल देंगे। इसी प्रकार जब तक कोई सच्चा ग्राहक जिज्ञासु खुदा का मुतलासी परमात्मा का खोजी ना हो, तब तक संत महात्मा उसकी ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वो तो हर वक्त अपने काम में लगे रहते हैं। उनका काम है परमार्थ की कमाई। पर जो कोई इस प्रकार की कमाई करना चाहे तो वो उससे बातें करते हैं, वरना टाल देते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो इस प्रकार की कमाई नहीं चाहते उन्हें संत महात्माओं के पास जाने से फायदा नहीं होता। हम चाहे या ना चाहे, संतों के पास जाने से, उनके पास बैठने से तो शांति तो मिलती है, और यदि श्रद्धा गहरी हुई तो सांसारिक इच्छा और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो संत बहुत दयालु होते हैं और दीन दुखियों को देखकर पिघल जाते हैं, और उनकी तनिक सी दया दृष्टि से लोगों के न जाने कितने बिगड़े काम बन जाते हैं। तो ये तो बात रही उनकी दया दृष्टि की, किंतु वो इस प्रकार के दुनियादारों का आना पसंद नहीं करते। इसलिए यदि ऐसे संत महात्माओं के मिलने का अवसर हाथ लगे तो दुनिया की इच्छाओं को रोककर परमार्थ की भीख मांगना अधिक श्रेयस्कर होता है। दुनियादारी की इच्छा पूरी करने के तो और भी तरीके हैं, किंतु परमार्थ की कमाई तो सिर्फ इन्हीं लोगों के संग और दया से होती है। ये तो वही मसला हुआ था कि गए थे जौहरी की दुकान पर और मांग की बैंगनों की। इच्छा रहे हमारे अंदर, हम इच्छाओं को निकाल भी तो नहीं सकते। मगर हम संत के पास जाकर इच्छा पूरी होने की बात ना सोचें, उनसे श्रद्धा रखें और प्रेम करें। धीरे धीरे इच्छा अपने आप कम हो जाएंगी और मिट जाएंगी। फिर हमें परमार्थ की इच्छा और जिज्ञासा पैदा होने लगेगी, और परमार्थ प्राप्त करने में रस आने लगेगा। हम जैसी संगत में बैठेंगे वैसी हालत पैदा होगी, और उसी प्रकार की धारणाएं, स्फुरणाएं उठने लगेंगी। तो हमें संतों के पास खाली होकर जाना चाहिए। परमार्थ की अनमोल दौलत बड़ी कठिनाई से नसीब होती है, लेकिन कठिनाई तभी तक जान पड़ती है जब तक लगन नहीं है। जब लगन पैदा हो जाती है तब आदमी को चैन नहीं मिलता, और इधर उधर हाथ पांव मारता रहता है, पर उसे कहीं ना कहीं ठिकाना मिल ही जाता है, और किसी न किसी संत महात्मा से भेंट हो ही जाती है। तो बात तो ये है कि संत महात्मा स्वयं इस खोज में रहते हैं कि कोई ऐसा मिले जो इस बात का तलबगार हो और मैं उसकी सेवा करूं। तो इस प्रकार संयोग हो जाता है और एक दूसरे की ज़रूरत पूरी होने लगती है। उधर रजान होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। पहले तो घर वाले ही रोड़े अटकाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं चिड़िया हाथ से ना निकल जाए। घर वाले तो पूरे दुनियादार होते हैं और वो अपने आदमी के पूरी तौर से अपने चंगुल में रखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बाबा हो जाए और एक कमाई करने वाला चला जाए। बीवियों को तो और भी अधिक खटका रहता है कि कहीं उनका पति घर बार ना छोड़ दे। अतः जो साधना करना चाहते हैं उन्हें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई काम बिगड़ने ना पाए। उन्हें घर वालों तथा अन्य लोगों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे सभी लोग खुश रहें और किसी को किसी प्रकार की शिकायत ना हो। मगर ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तब नया नया मुसलमान प्याज ज़्यादा खाता है वाली कहावत चरितार्थ होने लगती है। नया नया शौक़ साधना का होता है, उधर रस ज़्यादा मिलने लगता है और इधर दुनिया से उपरामता होने लगती है। इसी कारण दुनियादारी के कामों में बेपरवाही होना लाजमी है।
किंतु संत सदगुरु बहुत समझदार और अनुभवी होते हैं और इतनी सावधानी व देखरेख रखते हैं कि किसी काम में गड़बड़ी ना होने पाए। इस प्रकार वो दीन और दुनिया के दो पहियों को बैलेंस करते हुए उसे धीरे धीरे चलाते हैं और जरा भी जल्दबाजी नहीं करते। तो इसलिए साधकों से कहा जाता है कि वो अपने घर वालों को, खासतौर से बीवी बच्चों को भी इधर रुजू करें ताकि उनसे भी सहायता मिले। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जवान से अपने घर वालों, बीवी व लड़कों को ये ना कहें कि तुम भी पूजा करो। जुबान से ऐसा ना कहें, सत्संग करो, पूजा करो, बल्कि अपने रहन सहन और व्यवहार ऐसा बनाएं कि घर के पास पड़ोस के लोग खुद ही रुजू हों और कहें कि हमें भी इस प्रकार का रास्ता बताओ, जिससे आप जैसी आदत और स्वभाव हमारा ही बन जाए। तो जिस प्रकार साधक अपने बीवी बच्चों को घुमाने फिराने, सिनेमा दिखाने और यार दोस्तों से मिलाने ले जाते हैं, उसी प्रकार सत्संग में भी ले जाएं तो कोई हर्जा नहीं। इस प्रकार उनको भी चस्का पैदा होगा और वे हम ख्याल बन जाएंगे। इसके अलावा पूजा में सब लोगों के लिए भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना भी करते रहें कि वे भी ईश्वर झुकें। थोड़ा सावधानी और बर्दाश्त की क्षमता होने से वो सब बातें सहूलियत से हो जाती हैं। तो इस प्रकार अपने जीवन को सरस और सुखमय बनाने के लिए शनै शनै प्रयत्न करते रहना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी में काम बनने के बजाय बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं कि ये बड़े प्रेमी लोग हैं और एक दूसरे पर जान देते हैं। कितना प्रेम, कितना ऐक्य और कितना त्याग है सभी लोगों में। गुरुदेव के आते ही भीड़ हो जाती है, सभी लोग अपने परिवार समेत दौड़ पड़ते हैं दर्शनों को और सब कुछ भूल कर दिन रात उनके पाद पद्मों में पड़े रहते हैं। बहुत कहा जाता है लोगों से कि ऑफिस जाओ, टाइम हो गया है, घर जाओ, रात बहुत बीत गई है, टीवी खाना लिया, आपका इंतजार कर रही होगी, मगर लोगों के दिलों में तनिक वैसा नहीं होता। बड़ी मुश्किल से लोग जाते हैं। ये तो हुई गुरुदेव के सामने की बात, क्योंकि वहाँ पहुँचने पर लोगों की दशा और उनका व्यवहार है ये। मगर जहाँ गुरुदेव हटे सभी 9-2-11। कोई बीमार हो किसी की खबर नहीं, किसी घर में ऐसी दशा हो कि आदमी बाजार से सौदा लाने वाला भी ना हो, अनाज पिसाने वाला भी ना हो और लोगों की खबर नहीं, किसी को फुर्सत ही नहीं जो उसके यहाँ जाए। तो भाई ये बताओ कि गुरुदेव के आने पर तो सबको दिन रात फुर्सत है, ना दफ्तर जाने की खबर है, ना घर पर, ना बाल बच्चों की। और गुरुदेव के हटते इतनी भी फुर्सत नहीं कि जो अपने गुरु भाई हैं, सत्संगी हैं, उनकी भी खबर ले सकें। यदि रोज़ खबर ना ले सकें तो इतवार के दिन ही सही। जो इतवार को सत्संग में ना आए तो मालूम करना चाहिए कि क्या बात है, फलां साहब क्यों सत्संग में नहीं आए, क्यों साहब सत्संग में नहीं आए। तो ये संसार बाजार की तरह है, तरह तरह की चीज़ें बिक रही हैं, सभी आज़ाद हैं खरीदने के लिए। जिसे जो अच्छा लगे खरीदे, दाम चुकाए, जैसे बढ़िया चीज़ वैसे बढ़िया दाम। भगवान का प्रेम सबसे आला, निराला और अनमोल है। उसके लिए सबसे अधिक कीमती, सबसे प्यारी चीज़ को निछावर करना होगा और वो है अपना आप। तो हमें अपने आप को निछावर करना होगा, अपने आप का त्याग और बलिदान करना होगा, अपने अहम को देना होगा, अपने अंतर्तन के प्रत्येक विचार, प्रत्येक छिपी हुई इच्छा और वासना का समर्पण करना होगा। तो हमें अपने घर के पट खोलकर आवाहन करना होगा प्रीतम का, प्यारे का, साहब का और साहब के चाहने वालों का कि तू जन हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलक हरि देत है, हरिजन हरि की देत। भक्त लोगों की कद्र करो, उनको चाहो, उनसे प्रेम करो, बुलाओ, उन्हें अपने आप बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, अपना दिल खोल दो उनके स्वागत सत्कार में। कोई दुराव से भाव ना रखो। जहाँ भक्त लोग जाएंगे, उठेंगे, चर्चा याद व सत्संग करेंगे, वहाँ भगवान रुक नहीं सकते बिना आए, तो दौड़े चले आएंगे सबके वशीभूत होकर। तो फिर क्या रह जाएगा? मिलना, पाना और प्राप्त करना। जब भगवान घर आ गए तो फिर उन्हें रोको अपने घर में। वे तुम्हारा घर को अपना घर बना लें, वे रहने लगें, बस हो गया काम। भक्त लोगों की सेवा करने में ही भगवान की प्राप्ति है। उनको तो आपके घर आ गए तो उनको रोको, उनकी सेवा करो।
आपका सब काम हो जाए। धन्यवाद।